श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखिए, ये प्रसंग उस समय का है जब हमारे प्रभु श्री राम जी के सभी सैनिकों से रावण भी हिम्मत हार गया और हनुमान जी ने दशानन के इस तरीके से एक मुक्का मारा कि वो मूर्छित होकर के गिर पड़ा। मूर्छित होकर के गिर पड़ा और कुछ समय के बाद जब उसे होश आया तो उसने भी हनुमान जी की सराहना की। हनुमान जी की सराहना की और वो भी जो है ना मेघनाद की तरीके से एक अपवित्र यज्ञ करने लगा। अपवित्र यज्ञ जब करने लगा तो विभीषण को ये पता लगा। विभीषण जी ने प्रभु श्री राम जी को बताया और कहा कि देखो प्रभु, ये दशानन एक यज्ञ कर रहा है और अगर इसका यज्ञ अगर पूर्ण हो गया तो ये आसानी से नहीं जीता जा सकेगा। ध्यान दीजिए कि जब दुश्मन तुम्हारी तारीफ करने लगे तो वह आप समझ लीजिए कि जीत जो है ना आपकी निश्चित है। तुम्हारा दुश्मन जो है तुम्हारी जब तारीफ अकेले में करे या किसी भी प्रकार से सराहना करने लगे तो समझ लीजिए कि जीत आपकी निश्चित है। अब देखिए, दशानन ने हनुमान जी की बहुत तारीफ की, बहुत सराहना की। तो विभीषण जी ने प्रभु श्री राम जी को बता दिया कि कहा कि हे प्रभु, ये दशकंदर का यज्ञ अगर पूर्ण हो जाता है तो ये आसानी से नहीं जीता जा सकता। इसलिए हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे इसका यज्ञ जो ना विध्वंस हो जाए। इससे आगे की कथा आप श्रवण करेंगे। तो प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, लक्ष्मण जी को आदेश दिया और उनके साथ हनुमान जी हैं, जामवंत जी हैं, जितने जितने अंगद जी हैं, बड़े बड़े सैनिक हैं, उनको सबको भेज दिया। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका और बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा और सकल कपिन भाग क्रोध विशेषा। प्रभु श्री राम जी के जो सैनिक हैं वो खेल ही खेल में छलांगे लगाते हुए लंका पर जाकर के चढ़ गए, यानी किले पर चढ़ गए। निर्भय रावण के महल में प्रवेश कर गए। जैसे ही उसको यज्ञ करते देखा है तो सभी वानर बहुत क्रोधित हुए, बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, अरे निर्लज्ज, रणभूमि से तू घर भाग आया, मैदान छोड़ करके घर भाग आया, यहाँ आकर के बगुले जैसा ध्यान लगा करके बैठा हुआ। ऐसा कहकर अंगद ने एक लात मारी, लेकिन लात लगने के बाद भी दशानन ने उधर देखा तक नहीं
दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था, बहुत बिजी था, ज्ञान में था। जब उस दुष्ट ने मुड़ करके नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे अपने दांतों से नाखूनों से पकड़कर काटने लगे और लातों से वो। वहां पर जो स्त्रियां मौजूद थीं तो उनके बाल पकड़ पकड़ घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर के पुकारने लगी। तब दशानन काल के समान क्रोधित हो उठा और क्रोधित होकर के उठा और बानरों को पकड़ पकड़ कर किसी के पैर पकड़ता है, किसी के पूंछ पकड़ता है, पकड़ पकड़ करके वो जमीन पर जो है ना पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देख करके वह मन में हारने लगा और निराश। अब समझ गया कि अब तो जो है ना जीत उन्हीं दोनों भाइयों की होगी, हमारी हार निश्चित। यज्ञ विध्वंस कुशल कपियाए रघुपति पास और चले वो निशाचर क्रुद्ध हुए त्याग जीवन की। और यही मेरे बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को सुनाते हैं कि देखो माँ, चतुर बानर यज्ञ विध्वंस करके सब प्रभु श्री राम जी के पास आ गए। तब रावण ने जीने की आशा छोड़ दी और आशा को छोड़ दी और आशा छोड़ करके क्रोधित होकर के बहुत क्रोध में चला। कहाँ चला? और जा तो रहा है, अशुगुन भी बहुत भयंकर हो रहा है। चलत हो यत अशुभ भयंकर, बैठे गीद उड़ाई सिरन पर और भयउ काल बस काहू न माना और कैस बजावो युद्ध। बहुत बहुत भयंकर तरह तरह के अपशकुन हो रहे हैं, लेकिन वो किसी को भी मान नहीं रहा है। और वो कहता है कि युद्ध करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए बैंड बाजा बजाओ, जिससे जो ना युद्ध में रोष हो। चलत हो यति अशुभ, चलते समय अत्यंत अमंगल अपशकुन होने लगे हैं। गीद उड़ उड़ करके उसके सिरों पर बैठने लगे हैं। तो काल के बस में था, इससे किसी अपशकुन को वो नहीं जानता। उसने कहा युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों की अपार सेना चली है, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने ऐसे दौड़े हैं जैसे दीपक के आगे पतंगा जो है ना मरने के लिए आते। इधर क्या हुआ? इधर देवताओं ने स्तुति की है कि हे प्रभु श्री राम, इसको हम मत खिलाइए, इसने हमको बहुत दुख दिए हैं। अब आप इसे अधिक ना समय दीजिए। अब वहाँ लंका में जानकी जी बहुत परेशान है, प्रभु इसको शीघ्र मार। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा और अखिल लोक लोचन विरामा और कटतय परिकर कसो निसंगा और कर को दंड कठिन सा। बाबा ने क्या लिखा तुलसीदास जी ने? और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझ आते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, अरुण नयन यानी हमारे प्रभु श्री राम जी के देखो माँ लाल नेत्र, मेघ के समान श्याम शरीर वाले, संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले हैं।
प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। ये शोभा दे के हर्ष सुर बरसें सुमन अपार और जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगा। प्रभु श्री राम जी की ये शोभा देख देख करके देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए। भोलेनाथ मैया को बताते हैं पार्वती को, देखो मां कि शोभा देख हर्ष सुर, हर्ष कहते प्रसन्नता को, सुर कहते हैं देवताओं, बरसाएं सुमन अपार और जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगा। देखो मां, भगवान की शोभा को देख करके देवता बहुत प्रसन्न होकर के फूलों की अपार वर्षा करने लगे हैं। शोभा शक्ति और गुणों के धाम, करुणा निधान, प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे हैं सभी। अब देखो मां, इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई है। उसे देख करके वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह इकट्ठे होकर के आ रहे। बहु कृपान तरवार चमकहें और जनदय दिश दामनी दमकहें, गजरत तुरग चिकार कठोरा और गरजे मनोबलाहक। बहुत सी कृपाण और तलवारें वहां चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी रथ घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे। देखो मां, दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी है, जिससे राक्षसों की सेना एकदम साफ घायल। अब देखो वहां का ये हाल है, वीर पृथ्वी पर इस तरह से गिर रहे हैं मानो नदी किनारे वृक्ष ढह रहे हों। बहुत से मंजा बह रही है, वही जो है ना फैन है। डरपोक जहां इसे देख करके डरते हैं, वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख प्रदान होता है। देखो वहां का नजारा जो है ना अब देखा नहीं जाता है। मंजे भूत पिशाच बिताला और प्रमुख महाझोटिंग कराला, काक कंक लय भुजा उड़ाही और एक एक छीने लेख। कि देखो वहां, अब वहां मैदान में, युद्ध के मैदान में भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमुख शिवगढ़ उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं ले लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन छीन करके खा जाते। काय की नदियां? रुधिर की नदियां, योद्धाओं के रक्त की नदियां हैं। उसमें भूत पिशाच और बेताल सभी लोग स्नान कर रहे हैं। एक आध कोई कोई कहते हैं कि अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती जो है ना, फिर भी तुम्हारा दरिद्रता क्या कहते हैं वहां पर जो लोग मौजूद हैं, कुछ लोग एक आध कहते हैं कि अरे मूर्ख हो, ऐसी सस्ती यानी बहुतायत है और फिर भी तुम्हारी दरिद्रता दूर नहीं जाती है। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के
समय आधे जल में रखे जाते हैं, वो वहाँ पर पड़े। वहाँ पर क्या है, वो जंगली जानवर है वहाँ पर, जैसे गीद आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानास्त होकर के बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछलियां पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं, पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो नदी में नवार नौका कीड़ा का खेल वो कर रहे। युगनियां खपड़ों में भर भर करके खून जमा कर रही हैं, भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं, चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा। अब देखो हम वहां पर जो जंगली जानवर हैं, सियार हैं, जो भी हैं, गीदड़ हैं, उनके समूह कट कट करके शब्द करते हैं, मुर्दों को काट के खाते हुआ करते और अपना पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते। तरह तरह के वहां पर बगैर सिर के रिंड मुंड घूम रहे, पृथ्वी पर पड़े जय जयकार बोल रहे, करोड़ों धर बिना सिर के घूम रहे। सिर उनका कट गया है युद्ध में, लेकिन वो चल रहे हैं, घूम रहे। राम राम बेटा, राम 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 राम। लल्ला जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। खुश रहो मेरे राजा बाबू, खुश रहो। कि रावण हृदय विचारा बा निश्चर संहार, और मैं अकेले कपि भालू बहु माया करो। अब दशानन जो है ना, माया करने की, ये राक्षस जो ना, ये बड़े मायावी होते हैं। जब जिस समय जिस तरीके की जरूरत पड़ती है उसी तरीके का ये कार्य करने लगते हैं, रूप बदलने लगते हैं, बोलियां बदलने लगते हैं, जो इच्छा होती है वो करने लगते हैं। रावण हृदय विचारा बा निश्चर संहार, और मैं अकेले कभी भालू बहु माया करो। अब वो भी माया करेगा जिस तरीके से मेघनाथ कर। ये रावणों का काम, ये निशाचरों का यानी राक्षसों का यही काम होता। रावण ने हृदय में विचार किया, राक्षसों का नाश हो गया है, अब इस समय मैं अकेला हूँ, बानर भालू बाहों से, इसलिए मैं अब अपार माया को। अब वहां पर देवताओं ने प्रभु श्री राम जी को बगैर सवारी के देखा। देवताओं ने प्रभु को पैदल या बगैर सवारी के देखा, तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ होने लगा, मतलब दुख उत्पन्न हुआ देवताओं। फिर क्या था, इंद्रदेव ने तुरंत अपना रथ भेजा, उसका सारथी मातल हर्ष के साथ उसे लेकर के कहा जहां प्रभु श्री राम पैदल ही नंगे पैरों उस दशानन से युद्ध कर रहे कि तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा। बड़े ध्यान से श्रवण करना है। मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, जो इस प्रसंग को, जो इस कथा को मन लगा करके सुनता है, मेरे प्रभु श्री राम उसके सारे बिगड़े हुए काम अपने आप बना देते। अब रथ कैसा है कि तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, और हरथ चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, और अजर अमर मन सम गतिकारी। गतिकारी मतलब बहुत तेज चलने वाला, बहुत तेज चलने वाला है। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर प्रभु श्री राम जी जो है ना
बड़े हर्षित होकर के प्रसन्न होकर के चढ़े हैं। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुटे हुए। देखो महाप्रभु श्री राम जी को रथ पर चढ़े देख करके बानर विशेष बल पाकर के दौड़े। अब बानरों की मार सही नहीं जाती है, तब रावण ने माया अपनी फैलाई। सो माया रघुवीर बाँची और लक्ष्मण कपन सुमानी साची। देखी कपन निशाचर यानी और अनुज सहित बहु कौशल। बोलो भैया जय श्री राधे। देखो माँ, एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी है। सब बानर और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। बानर ने सच राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को दिखा। राम राम बेटा, राम राम। अब क्या चल रहा है वहां पर कि दशानन ने सबको राम और लक्ष्मण बना दिया। यही फूल चलेंगे अभी है। अब चले 5-6 दिन तक चले, मतलब आज है अब जहाँ होल लगे सही पौधा तो फूले वो मौसम। चलो कोई बात, बिगड़ गए ना सब पौधा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। कोई बात। जैसे तुम खुश तैसे हम खुश। तभी तो लेकर भेजा थोड़े हैं जे ननिया ननिया फूल बहुत देर में बनता है। तो कहते का ये फूल शाम को ही तोड़ो कद क्या करूँगा? जे तो सवेरे याद करते हैं। अच्छा, जे तो कर व्यवस्था आई है और चिंता कैसे करेंगे। चलो याद। अब उसने क्या माया फैलाई कि देखो मां, उस युद्ध के मैदान में बहुत से राम लक्ष्मण देख करके बानर वालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए हैं। लक्ष्मण जी सहित बेमानो चित्र लिखे से वहाँ तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आज से चकित देख करके कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंस करके धनुष पर बाण चढ़ा करके पल भर में सारी माया एकदम खत्म कर बानरों की सारी सेना हर्षित हो। लला राम 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 राम। एक तार है सब, एक रंग एक रूप हर तरीके से। अब जो है ना मेरे प्रभु श्री राम जी ने एक ही क्षण में सारी माया जो है ना खत्म। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाकर तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया। हमारे प्रभु श्री राम जी की देखो मर्यादा देखो, इसीलिए जो है ना इनको क्या कहा गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। देखो प्रभु श्री राम जी हमारे सारी दुनिया को चलाने वाले और फिर भी देखो मर्यादा में रहते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों के सिर में जो है ना ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया तो रावण के हृदय में बहुत क्रोध छा गया और गरजता हुआ ललकारता हुए सामने दौड़ा। उसने कहा अरे तपस्वी, किसने कहा? भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते कहते हैं कि देखो माँ, दशानन ने आवाज़ लगाई और कहा करे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को
जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम रावण है। मेरा यह सारा जगत जानता है, लोकपाल जिसके कैद खाने में पड़े हूँ। अब जो है ना, तुमसे हमसे मुकाबला तुम्हें करना पड़ेगा। खर दूषण तुर, अब वो कह रहा है, बाबा तुलसीदास जी क्या लिखते कि खर दूषण विराज तुम मारा, बदेव ब्याज बाल बिचारा, निचर निकर सुबट संधारो, और मुकुम्भ करन गन ना देव मारो। देखो तपस्वियों, तुमने खर दूषण और विराट को मारा, बेचारे बालिका ब्याज की तरह तुमने वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी तुमने मारा। लेकिन देखो जो कुछ तुमने किया सो किया। अरे आज मैं इन सब का बदला तुमसे ले। यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा बैर तुमसे चुकता कर लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले आज पड़े। इस तरीके के शब्द बोल। सुन दुर्वचन काल बस जाना, और बेहसे वचन कई कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, और जलपथ जन देखाओ मनुष्य। ओम राधे राधे। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते देखो माँ, रावण के दुर्वचन प्रभु श्री राम जी ने सुना, और सुन करके उसे काल बस जान करके कृपा निधान श्री राम जी ने हंस करके वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो ये बिल्कुल सत्य है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ मुझे दिखलाओ, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर के बहुत हंसा कि राम वचन सुन बेअसा, मोहि सिखावत ज्ञान, बयुर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। दशानन कहता है, प्रभु श्री राम जी से कहता है। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर के वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे तुमको लग रहे। पता नहीं जाने क्या क्या कहता है। काय दुर्वचन क्रुद्ध दस कंदर, और कुलिस समान लाग छाड़े सर, नानाकार सिली मुख गड़ाए, और दिश और विदिश गगन में छाए। विदिश कहते हैं विदिशा। देखो मां, इस तरीके के गलत सलत दुर्वचन कहकर के रावण बहुत क्रुद्ध होकर के वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े, और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह उसकी बाण दिखाई दे। हमारे प्रभु श्री राम जी ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिंचा करके तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी है, किंतु प्रभु श्री राम जी ने उसको भी बाण के साथ वापस भेज दिया उसी के पास। देखो माँ, वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु श्री राम उन्हें बिना ही परिश्रम काट करके हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सारे मनोरथ दम बेकार। अब जब उसका किसी प्रकार का कोई बस नहीं चला, तो दशानन ने क्या किया, प्रभु श्री राम जी का जो रथ चला रहा था सारथी, उसके ऊपर
तब सतबान सारथी मारे से परे भूमि जय राम पुकारे थे, राम कृपा कर सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहो। देखो माँ, उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह प्रभु श्री राम जी की जय पुकार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रभु श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। अब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हो। प्रभु श्री राम जी भी अब बहुत क्रोधित है। ताने चाप श्रवण लग छाणे से बिसक कराल, राम मार गन गन चले लह ललाट जग। अब हमारे प्रभु श्री राम जी को भी क्रोध आ गया। देखो भैया, सीमा हर चीज की होती है, हर चीज की होती है। वही जो है ना, अब रावण का भी समय नजदीक आ गया। देखो हमारे प्रभु श्री राम जी ने धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। प्रभु श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए लहराते हुए लहराते हुए जा रहे। चले बाण सुपथ जन उर्गा, और प्रथम हते सारथी तुर्गा, रथ विहंज हत केतु पताका, और गर्जा अति अंतर बल। प्रभु श्री राम जी के बाण ऐसे चले हैं मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मारकर गिरा दिया, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल एकदम थक चुका, अंदर से टूट चुका है, अंदर से वो टूट चुका है, लेकिन ऊपर से वो जो है ना प्रभु जी से युद्ध कर रहा है। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींच करके बाण फिर छोड़े। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी ब्राह्मणों की पंक्ति जो है ना चलिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी उसके 10 सिरों 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। खून को बहते हुए बलवान रावण दौड़ा है। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट करके पृथ्वी पर गिरा दिया। अब वो तो देखिए माया भी है। देखो माँ, सिर और हाथ कटते ही फिर उसके नए नए हाथ और सिर आ जाते हैं। भुजाएं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत नए नए निकल के आ जाते। हमारे प्रभु श्री राम जी बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े ही कौतुक। जिम जिम प्रभु हरतास सिर तिम तिम होय अपार, और सेवत विषय विदर्भ जिम नित नित नूतन मार। देखो माँ, अब वहां पर क्या है। देखो माँ, जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ावा देता, यानी बढ़ता जाता है। क्या कहा? विषयों का सेवन। विषयों का सेवन यानी गलत काम का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा
बढ़ती ही रहती है। प्रतिदिन नया नया जोश बढ़ जाता। अब प्रभु श्री राम जी को और भी क्रोध आ गया। वो जितने काट पाते उतने फिर बन के तैयार हो जाते। और भैया देखिए, इसी के साथ, इसी दोहे के साथ हम आज की कथा को 2 मिनट के लिए विश्राम देंगे। उसके बाद कथा को फिर आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप प्रभु श्री राम जी के नाम है हरिओम नाम का जाप करिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हमारी तरफ से और हमारे भैया शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा की श्रोता यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार। भैया ये कथा जो आप लोगों को श्रवण कराई जाती है, आप इसको ध्यान से सुना करिए। प्रभु श्री राम जी की ये कथा ये कैसी है जो हमारा उद्धार कर सकती है, और कोई तरीका नहीं। थोड़ा सा समय निकालिए, प्रभु श्री राम जी को जरूर याद करिए। जय श्री राधे। भैया ये कथा के जो वीडियो आपके सामने आते हैं, इनको लाइक और ज़रा सब्सक्राइब भैया ज़रूर कर दिया करो, जिससे आपको प्रत्येक दिन नई नई कथाएं श्रवण करने को मिलती रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। जय श्री राधे।